तो हम कहते हैं सारा उस शाकान रसूल का मजमा है। इससे हमारे नौजवान ये समझते हैं कि सिर्फ नात खानी में बैठ जाओ, लंगर खा लो, जुलूस निकालो, नातों में झूमो, तो बस ये इश्क रसूल हमने पूरा कर दिया। हम में से कितने ऐसे होंगे जो आज फजर की नमाज पढ़ेंगे, मुझे बताएं। हमने अपनी आंखों से देखा है, मस्जिदें भरी हुई हैं, 5-5 हजार का मजमा है, लेकिन फजर से पहले महफिल खत्म की गई, फजर की नमाज में रेगुलर नमाजी भी नहीं आते, वो भी भाग जाते हैं। क्या फायदा आपकी ऐसी नात खानियों का? क्या आप ये समझते हैं इसमें अल्लाह ताला आपको मोहब्बत की निगाहों से देखेगा? सरकार आपसे राजी होंगे? नहीं। हम काबिल गिरफ्त होंगे, ये ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है, बैठे बैठे ना बैठे नात खानी में, कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज, जमात इख्तियार करना वाजिब। हजरत उमर फारूक हर फजर की नमाज के बाद मुक्तदियों के बारे में देखते थे, कौन आया कौन नहीं, पूछते थे। देखा तो एक नौजवान नहीं था, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन घर पहुंच गए, दरवाजा बजाया, माँ बाहर आई, फरमाया आज आपका बेटा मस्जिद में नहीं आया, खैरियत तो है? उन्होंने कहा कि हुजूर वो सारी रात नवाफिल पढ़ता रहा है। ये नहीं कहा नात खानी में बैठा हुआ था, दोस्तों के साथ चला गया था, ड्यूटी सख्त थी, नहीं, वो सारी रात नवाफिल पढ़ता रहा था। फजर के टाइम उसकी आंख लग गई और उसकी जमात निकल गई। नमाज कज़ा हुई ये नहीं कहा माने, जमात निकल गई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए खातून, अगर तेरा बेटा सारी रात सोता रहता लेकिन फजर हमारे साथ जमात से अदा करता, तो उसकी फजर की जमात उसकी शब भर की इबादत से बेहतर थी। खुदा इस खुशफहमी से बाहर आओ, सुन्नियों बाहर आ जाओ। यह हमें धोखे में मुब्तला किया गया है कि तुम नबी के नाम के नारे लगाओ, नात खानी करो, नजात पा जाओगे। कोई ऐसे स्टैंडर्ड शरीयत ने नहीं दिया, इताअत रसूल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नात खानी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस पे सवाब मिलेगा, ये सवाब नहीं मिल, नो, सवाब हासिल होगा, सवाब नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनसे मुतमिन होकर सोचना नबी की मानो ना मानो हमें जन्नत मिल जाएगी। मैदान माशर में पहुंचेंगे तो फरिश्ते आएंगे, हुजूर टनटन सुन्नी साहब आप यहां खड़े, जन्नत तो आपका इंतजार कर रही है, और ये मटकता हुआ झूमता हुआ सीधा जन्नत में चले जाएगा। मुफ्ती साहब लाइन में लगे हुए हैं, ये पप्पू निकल जाएगा वहां पे, क्योंकि हर रात ये नात खानियों में बैठा करता था। भाई कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाइए, अगर आपके पास दलील है तो पेश कर देना। सिवाय आपके हुस्न जन के क्या है? आप कहेंगे जी हमारा हुस्न जन है, अल्लाह करम फरमाएगा। आपके हुस्न जन की तरह तो काफिर भी हुस्न जन रखता है। हिंदू भी कहता है अभी मेरा हुस्न जन है, मेरी बुतों की इबादत से अल्लाह ताला मेरी निजात देगा। क्रिश्चियन भी ये कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को मैं अल्लाह का बेटा मानता हूं, अल्लाह मुझे निजात देगा। हुस्न जन पर फैसला नहीं होता, वरना तो हर एक हक कहलाए, दलील पर फैसला होता है। आप मुझे दलील दीजिए कि आप नमाज ना पढ़ें, आप झूठ बोले, आप गीबतें करें, आप लड़कियों के पीछे भागें, आप फहाशी करें, आप गंदी गालियां बकें, आप हेरोइन पिए, आप सिगरेटें पिए, आप नशा करें, आप माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बदतमीजियां करके उनको उनकी कमजोरियों का एहसास दिलाए, और सिर्फ नात खानी में बैठे आपको नजात मिल जाएगी। लाइए दलील, इस पर पेश कीजिए। मैं यही बैठा हूं, लाओ दलील लेकर आओ यहां पर कि आपका जुलूस निकालना आपको नजात दे देगा, लाइटिंग करना आपको नजात दे देगा। गलत। अगर किसी ने आपके जहन बनाया है, किसी नाखान ने जहन बनाया है कि आप सरकार की महफिल में बैठे हैं, और जो सरकार की महफिल में आता है सरकार बरोज़ क़यामत उसको सीने से लगाकर जन्नत में ले जाएंगे, आपके ऊपर वाजिब है आप उस नात खान को बात में रोकें और कहें इस पर दलील पेश करो। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। नहीं मानते मुफ्ती साहब की बात, वो डांट के चले गए, सख्त लहजे में गुफ्तगू की, तुमने बड़ी प्यारी बात कही, लाओ दलील दो। जब तक नात खान दलील ना दे बंद कर लेना उसको घर के कमरे में, बोलना कि नहीं जाने देंगे। तुमने कैसे धोखे में मुब्तला किया, तुमने हमें नमाजों से दूर कर दिया, तुमने तकवे से दूर कर दिया, हराम खा खाकर नात खानियों में आकर बैठकर हम समझते नजात हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो हराम माल के साथ हज करे, नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह उसका हज कबूल नहीं करेगा। एक रिवायत में फरमाया एक शख्स हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है, गिड़गिड़ाकर दुआ कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला इसकी दुआ कैसे कबूल करे? इसलिए कि इसके जिस्म पर हराम है, इसके पेट में हराम है, तो अल्लाह कैसे इसकी दुआएं कबूल करेगा? ये आपकी शरीयत ये है। हमें ख्वाबों में मुब्तला किया गया है, जुलूस निकालो नजात है, लाइटिंग करो नजात है, तीजे 40वें करो नजात है, 11वीं करो नजात है, तुम बरोज़ क़यामत आओगे सरकार तुम्हें बख्शवा लेंगे, यकीनन मेरे आका शफाअत करेंगे, इनकार नहीं। लेकिन जब ईमान बचाकर ले गए तो, ईमान बचाकर ले गए तो ईमान जाया हो गया गुनाह कर करके, फिर तो काफिरों में फिर शफाअत नहीं। और फर्ज कर लें
ईमान बचा कर ले गए और गुनाहों भरी जिंदगी गुजारी, सरकार ने शफात फरमाई, ये यकीन लेकर गए, यकीन रखें, इसका इनकार नहीं। लेकिन क्या ये बहुत बड़ी बेमुरव्वती नहीं होगी कि हमारी हर तरह की गंदगी के बावजूद सरकार मैदान माशर में सीने से लगाएं? क्या फिर हमें नबी करीम के साथ ये रवैया रखना चाहिए? सिर्फ इस भरोसे पे कि सरकार हमें बख्शवा लेंगे, हम उनकी नाफरमानी करते चले जाएं? गलत बात है। मैं आप ही से पूछ लेता हूं, एक बाप एक माँ अपने बच्चे को पाल कर जवान करें, उन्हें अच्छी नौकरी दिलवाएं, एक घर उनके नाम कर दें, टोयोटा कोरोला की चाबी दें, बाप हर महीने 50,000 की गड्डी उसके हाथ में रखे, और फिर माँ बाप अपने कहें बेटा हमारा कहना मान, ये कर वो करो, कहे मैं कुछ नहीं करता चलो। फिर जब आप उसको समझाएं कि यार ऐसा नहीं करो, माँ बाप वो कहे यार मैं ऐसे ही कह देता हूँ, कल जाऊंगा ना देखा फिर मैं बाप राजी होंगे। क्या कहेंगे ऐसे बेटे के बारे में? यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पर इतने माँ बाप ने करम किया और तुम सिर्फ ये सोच कर के हर तरह की बदतमीजी के जवाब में फिर भी माँ बाप सीने से लगा लेंगे, तुम उनसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो, अपनी हालत संवारने के लिए तैयार नहीं हो? कैसे आदमी हो तुम? कहेंगे नहीं कहेंगे? अब आप और मैं आईने में अपने आप को देखें ना।